जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के होडवाड़ा गांव में आज जो अतिक्रमण हटाने का घटनाक्रम हुआ उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहां लगातार चल रही है। कुल 400 मकानों पर पीला पंजा चल रहा है। कच्चे पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं। छोटा बड़ा हर मकान अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है और ये सारा मामला जो जुड़ा हुआ है वो भी बड़ा चौंकाने वाली बात है। दो भाइयों की लड़ाई पूरे गांव पर भारी पड़ गई। कितनी बड़ी बात हुई है ये समझना भी बेहद जरूरी है। तो पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि आज सुबह जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ओडवाड़ा गांव में शुरू की गई तो महिलाओं ने कैसे विरोध किया, यहाँ तक कि महिलाओं ने हाथ भी जोड़े और जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस लोगों को खींचकर बस में डालकर ले गई। यानी जिन लोगों ने विरोध किया कि हमारे मकान नहीं तोड़े जाए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों को विरोध करना भारी पड़ा। पुलिस उनको ले गई। एक स्थानीय पत्रकार को भी हिरासत में लिया। और ये तस्वीर देखिए, एक विधवा महिला की ये बेटी है। इसकी कुछ दिन बाद शादी है, लेकिन जब मकान तोड़ा गया तो ये बेहोश हो गई। अब कैसे ये परिवार शादी करेगा जब इनका आशियाना ही टूट गया। इन तस्वीरों को देखिए, दो दो मंजिल के ये मकान दिख रहे हैं। यहाँ पुलिस का जाब्ता तैनात है। पूरा गांव अपने घरों से बाहर निकला हुआ है, सड़क पर है पूरा का पूरा गांव, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुल मिलाकर कच्चे पक्के मिलाकर 400 मकान तोड़ने का ये पूरा घटनाक्रम है। ये तस्वीरें देखिए, पूरा गांव एक जगह इकट्ठा है। महिलाओं ने इस तस्वीर में मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन एक बार जब विरोध प्रदर्शन तेज हुआ तो प्रशासन ने भी अपनी शक्ति दिखाई और जब प्रशासन ने शक्ति दिखाई तो गांव के लोग नाराज हुए, गुस्सा हुए। लेकिन प्रशासन के आगे पार नहीं पड़ी, क्योंकि मामला हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कि महिलाओं ने जब विरोध किया और इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि महिलाओं के साथ मारपीट कर दी गई। ये प्रशासनिक पूरा जाब्ता देखिए, 7 जेसीबी यहाँ तैनात की गई है जो अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी, आरएससी के जवान और भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता पूरे गांव में तैनात किया गया है। जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के ये गांव का मामला है और इस गांव का नाम है ओडवाड़ा। ओडवाड़ा गांव का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां भारी पुलिस के जाब्ते की मौजूदगी में, राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में, एसडीएम से लेकर पटवारी यहाँ तैनात है। पुलिस में सिपाही से लेकर यहाँ एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी इस गांव में मौजूद है, ओडवाड़ा गांव में। और जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब आपको ये बताते हैं कि ये सारा माजरा क्या है। दो भाइयों के झगड़े में पूरा गांव चपेट में आ गया। यही सबसे खास बात इस मामले की है। ओडवाड़ा गांव की पूर्व सरपंच प्रमिला राजपुरोहित ने स्थानीय मीडिया को बताया कि 3 साल पहले गांव के निवासी मुकेश पुत्र मूल सिंह राजपुरोहित व महेंद्र सिंह पुत्र बाबू सिंह राजपुरोहित के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। ये आपस में भाई है रिश्तेदारी में, और इन दोनों भाइयों का विवाद पहुंच गया हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट ने जमीन का नाप करने के निर्देश दिए। तब गांव के 440 मकान चारागाह भूमि में पाए गए और इसी के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि अतिक्रमणों को हटाया जाए। तब 2022 और 2023 में गांव के कुछ कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाकर प्रशासन ने इतिश्री कर ली। लेकिन 150 से अधिक कच्चे मकान व करीब 160 बाड़े हटाए नहीं गए, उनको केवल चिन्हित किया। तो फिर यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और 5 तारीख को, पिछली 5 मई को शायद हाईकोर्ट ने फिर से ये कहा कि इनको हटाया जाए। ये जितने भी अतिक्रमण है इनको हटाया जाए। चारागाह जो भूमि है उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। तो जब हाईकोर्ट ने फिर से शक्ति दिखाई तो प्रशासन को मजबूरी में इस गांव में आना पड़ा। ये इस पूरे मामले की सबसे खास बात है। गांव के ही 2 लोगों के झगड़े में ये सारा कुछ हुआ। 7 मई को हाईकोर्ट ने फिर से आदेश दिया था और 35 एकड़ भूमि पर 150 मकान व 160 कच्चे बाड़े हैं। 35 एकड़ चारागाह भूमि, जो भूमि गायों के लिए काम आती है, पशुओं के लिए काम आती है,
इन पर गांव के लोगों ने मकान बना लिए, कई कई लोगों ने तो 2-2 मंजिल के मकान बना लिए। हालांकि ये बात भी इस पूरे मामले में है कि गरीब लोगों के मकान हटाए गए हैं, कच्चे पक्के मकान जिनके 1 कमरे 2 कमरे थे, एक रसोई 1 कमरा था, ऐसे मकान भी हटाए हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि 2-2 मंजिल वाले मकानों पर भी घास गिर रही है। जिन्होंने बड़े बड़े बाड़े कब्जे कर लिए थे चारागाह भूमि के, उन पर भी घास गिरी है। और जब अतिक्रमण हटने लगे, जब लाखों रुपए के मकान बनाए हुए टूटने लगे, तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, पुलिस से उलझ गए। लेकिन पुलिस ने डंडे के बल पर इन लोगों को गाड़ी में डाल दिया। ये तस्वीर देखिए, एक बाड़े की है कि एक पूरा का पूरा बाड़ा घेर लिया गया। केवल छोटे मोटे मकान भी नहीं बनाए, पूरे के पूरे बाड़े इन लोगों ने बनाए। तो बहुत सारी चीजें इस मामले में है। गांव के 2 भाइयों की लड़ाई में ये सब कुछ हुआ। इसकी शुरुआत यही से हुई कि 2 भाइयों के बीच जमीन का विवाद हुआ, वो इतना बड़ा कि हाईकोर्ट पहुंच गया और फिर पूरा का पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। प्रदेश में ऐसे बहुत मामले हैं जहां हाईकोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि चारागाह व गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाए, लेकिन आमतौर पर प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश की पालना में छोटे मोटे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करके वापस लौट जाता है। लेकिन जब एक पक्ष वापस हाईकोर्ट चला जाता है और हाईकोर्ट के आदेश की पालना को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े करता है, तब हाईकोर्ट अपने आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों को निर्देशित फिर से करता है। ये बहुत सारे मामलों में देखा गया है। और फिर हाईकोर्ट जब दोबारा आदेश दे देता है या तीसरी बार आदेश दे देता है, तब अधिकारी उस अवमानना के डर से पीला पंजा बरसा देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कच्चे पक्के हर तरह के मकान इसमें तोड़े जा रहे हैं। गरीब लोगों के लिए ये मामला वाकई में मुसीबत वाला है। लेकिन जो पैसे वाले संपन्न लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि गायों की जमीन पर क्यों मकान बनाए जाए। दोनों तरह की बातें इस मामले में है। जिन गरीबों के मकान टूटे, उनका कलेजा जला और वो पुलिस से उलझे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। महिलाओं के दिल में आग लग गई इस बात को लेकर कि हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। बड़ी मेहनत से इनको बनाया, मेहनत मजदूरी करके इन मकानों को बनाया और इनको आज तोड़ा जा रहा है। तो लोग उलझ गए पुलिस से। गरीबों के लिए वाकई में ये संकट खड़ा हो गया। लेकिन बड़ी बात, कार्रवाई जारी है।